गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बात करने वाली हूँ तंत्र विद्या को लेकर के। बॉडी पे ना कुछ चीज़ें होने लगती हैं, कुछ शरीर में चेंजेस आने लगते हैं, शरीर में जैसे मार लगने की जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। ये बार बार तंत्र विद्या होने के लक्षण होते हैं। अगर आपके बच्चों के ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर या आपके माता पिता के ऊपर ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, तो ये तंत्र विद्या के लक्षण हैं। इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं वो लोग सोचते हैं कि तंत्र विद्या मारण क्रिया कुछ नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही हैं। आगे आने वाले 10 से 15 साल के बाद हर किसी के घर में भूत प्रेत बैठे ही होंगे पैर पसार के। तो जितना भी हो सके अवेयर रहिए, चीज़ों को नोटिस करिए। पहली चीज़ तो ये, अगर किसी के ऊपर बार बार तंत्र विद्या हो रही है ना, तो उसके बॉडी पे ना आपको रैशेज़ मिलेंगे। रैशेज़ उनके खुद के नाखूनों के भी हो सकते हैं, उनके पीठ के तरफ के यानी बैक अपर साइड में उनको नील्स के निशान भी मिल सकते हैं। थाइस पर, काफ्स पर यानी जो हमारे गुप्तांग होते हैं वहाँ पे आपको ब्लू कलर के निशान मिल सकते हैं। जैसे अगर किसी को मार पड़ती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉथिंग हो जाती है, ब्लड रुक जाता है वहाँ पे, तो वो हिस्सा ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन कलर का आपको निशान मिलेगा, बॉडी के किसी भी भाग में मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें देखी जाती हैं वो थाइस पर, हाथों पर यानी ये वाले हिस्सों पे, आर्म्स के नीचे में, आपको काफ्स की तरफ, ऐसे हिस्सों में बहुत ज़्यादा आपको ग्रीन कलर का निशान मिलेगा। ग्रीन कलर के आपको धब्बे मिलेंगे, ठीक है। वो आते और जाते रहेंगे। और ये स्पेशली आपको क्या करना है, एक कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर जो होता है ना हम लोग जिसमें डेट देखते हैं, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा दिन आपका अच्छा जाता है, कौन सा दिन आपका तनावपूर्ण होता है, कौन से दिन पे आपको शरीर में दर्द होता है। ये पूरे 1 या 2 महीने का ना पूरा चार्ट बना कर रखिए। और ये चीज़ नोटिस करिएगा कि ये आपको अमावस्या के आसपास होता ही होता होगा, और कोई बड़े तीज त्योहारों पर ज़रूर होता होगा। तो ये ग्रीन कलर के निशान होते हैं, रेड कलर के रैशेज़ हो जाते हैं, ईचिंग की भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, बॉडी में अनवांटेड ईचिंग होने लगती है। बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको गांठ जैसा व्यतीत होता है, जैसे गांठ होती है ना, ऐसी गोल गोल छोटी छोटी गांठें आपको फील हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके थाइस पे कोई गांठ चल रही है या वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है। आप उसको ऐसे प्रेस करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ गोटी की तरह है, कुछ ऊपर से घूम रहा है उसमें, है ना। तो ये चीज़ें उसको मिलती हैं जिसके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया हो जाती है। तंत्र क्रिया होने के ये भी है कि जब वो व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है तो उसके पैरों पर या उसके हाथों पर या उसके फेस पर ना एक नेल्स का निशान उसको हमेशा मिलता है। ये ज़्यादातर जिन्न के केसेस में देखा जाता है कि उसकी बॉडी पर नेल्स के निशान ज़रूर मिलते हैं, जिसके ऊपर जिन जिन्नात का ज़्यादा प्रकोप रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तंत्र क्रिया बार बार रिपीटेडली हो रही हैं, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया बार बार हो रही है तो उसको कंधों पर एक हैवीनेस फील होती है हमेशा। ऐसे लगता होगा कि कंधों में अकड़न आ गई है, स्पेशली उसको लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड मतलब जहाँ पे हमारा हृदय होता है, हृदय पे आपको वज़न आना शुरू हो जाता है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगनी शुरू हो जाती है। सांस लेने में उखड़न सी महसूस होती है कि जैसे मैं सांस ले रही हूँ तो पूरी नहीं ले पा रही हूँ, आधी ही ले पा रही हूँ। लेफ़्ट साइड के कंधों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपको ये जो हिस्सा होता है, सर के पीछे का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कोई चोटें मार रहा है, या यहाँ पे आपको लगता है पीछे की तरफ आपको ऐसा कोई खींच रहा है। तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। आपको गले पे भी भारीपन महसूस होता है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड पूरा कनेक्टेड होता है। तो आपको ये पूरे साइड पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है अगर तंत्र क्रिया बार बार हो रही है तो इसको अवॉइड नहीं करना है। आपके घुटनों पे आपको लगता है कि मेरे घुटने इतने ज़्यादा जाम क्यों हो जा रहे हैं, ना मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, ना ही मैं इतना आराम कर रही हूँ, ना ही मैंने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं। आप कितनी भी दवाइयाँ खा ले तो वो घुटने का दर्द बंद नहीं होता है। घुटनों का दर्द ऐसा होता है कि वो ऑन एंड ऑफ होते रहता है। मैंने कहा ना, आप एक कैलेंडर बनाइए, उसमें लिखिए कब क्या, किस दिन आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको खुद अंदाज़ा पड़ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा तंत्र क्रिया आपके ऊपर होती है या नहीं।
घुटनों में एक ना ऐसा लगेगा चलते समय कि आपके पैरों को पीछे की तरफ कोई खींच रहा है, पैरों में भारीपन रहता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आप दवाइयाँ करवाते हो, डॉक्टर भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स खुद हाथ उठा देते हैं, दवाइयाँ दे दे के आप जाना ही बंद कर देते हो, चलो ये डॉक्टर से काम नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, पर डॉक्टर से आपका काम नहीं हो पाता है। ठीक है, ये होते हैं आपको तंत्र क्रिया के लक्षण। पूरे के पूरे जो घुटने होते हैं वो जाम कर दिए जाते हैं, और स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो नवविवाहित औरतें होती हैं, उनके जब पीरियड्स के पैड्स, जो पीरियड्स के पैड्स होते हैं, जो यूज़ किए हुए पैड्स होते हैं, वो उठा लिए जाते हैं क्रिया करने के लिए, उनके ब्लड से क्रिया होती है। दूसरी चीज़, उनके अंडरगारमेंट्स, जो नीचे के अंडरगारमेंट्स होते हैं, अंडरवेयर्स होती हैं, उससे जब क्रिया होती है तो महिला की कोख बांध दी जाती है। नीचे के हिस्सों में बहुत ज़्यादा महिला को दर्द रहेगा, अकड़न रहेगी, मरोड़ उठेंगे, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी रहती है, जिसके वजह से शरीर में पीलापन आ जाता है। ये स्पेशली महिलाओं को बोल रही हूँ, नोटिस करिए। महिलाओं के ऊपर तंत्र क्रिया करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि महिलाएं हंस के जब किसी से बात कर लेती है तो सामने वाला सोचता है कि ये हमारे अधीन हो गई है। इसीलिए हमेशा महिलाओं को थोड़ा सा टाइट रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, किससे क्या बात करनी है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। घर वालों की बात कर रही हूँ, बाहर वालों की बात नहीं कर रही हूँ। घर वाले आप लोगों को लाइट में ले लेते हैं, इसीलिए आपके ऊपर क्रिया करना बहुत आसान हो जाता है। अपने ऑरा को हमेशा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है। ठीक है, जिसके पैड्स उठाए जाते हैं क्रिया करने के लिए, जिसकी अंडरगारमेंट्स उठाई जाती है क्रिया करने के लिए, उसको पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पर उनके साथ कोई सेक्सुअल होने की कोशिश करेगा। पीरियड्स के टाइम पर उनको पीरियड्स के जगह पे बहुत ज़्यादा थक्के आएंगे, खून के, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, अकड़न पैदा होगी, कमर के पीछे के साइड स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी समझो इतनी है, तो ये जो अंगूठे का निशान है ना नीचे का, उस तरफ आपको ऐसा लगेगा कोई हथौड़े मार रहा है, कोई दबा रहा है, कोई पिंच कर रहा है। आपको कमर में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा। आप बोलोगे कि पहले पीरियड्स आता था इतना पेन नहीं होता था, अब इतने पीरियड्स पेन हो रहे हैं। आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड महीने में एक बार से ज़्यादा भी आ सकता है, 2-2, 3-3 बार भी आता है। शरीर पूरा सूख जाता है, वहीं से आपको थायराइड, पीसीओडी की समस्या होनी शुरू हो जाती है। आपको फैब्रॉइड भी हो जाते हैं, यानी बच्चेदानी में गांठ भी हो सकती है, कैंसर्स भी हो जाते हैं। ये तंत्र क्रिया के लक्षण होते हैं, इसीलिए अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, इसीलिए बोला जाता है परफ्यूम्स लगाकर मत निकलो, क्योंकि प्रेतों को भी औरतें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि वो उनका ऑरा बहुत अच्छे से नाजुक कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग रहो। ठीक है, अगर बच्चों पे अगर क्रिया हो जाती है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, डरेंगे, घबराएंगे, आपको चिल्लाएंगे, आपके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को फेंक सकते हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा अगर पोजीशन हो गया होगा तो आप समझ ही सकते हो, पोजीशन का जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा समय लगता है उस चीज़ को। अगर बच्चे पर क्रिया की गई है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पढ़ाई करना छोड़ देगा, बाहर निकलना छोड़ देगा घर से, दिन भर मोबाइल और लैपटॉप और पीसी और इस सब चीज़ों में, मतलब गैजेट्स में ही पड़ा रहेगा वो, बस उसको गैजेट्स के अलावा कोई इंसान पसंद नहीं आएगा। उसकी पढ़ाइयाँ छूट जाएंगी, उसके अच्छे सारे हैबिट्स ख़त्म हो जाएंगी। जो बच्चा पहले क्रिकेट खेलता था, बेचारा इतना एक्टिव रहा करता था, वो सारी चीज़ें बंद हो जाती है। अगर आदमी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है तो आदमी के शरीर पे ऐसा फील होगा कि उसको कोई रात के समय मार लगा रहा है, उसको रात को सपने में कोई इंसान, कोई औरत की शेडोज़ दिख रही हैं। उसके काम वो एक बंद हो जाते हैं, फिर वो बेचारा दूसरा करने जाता है, वो भी बंद हो जाते हैं, तीसरा करने जाता है, वो भी धंधा पानी बंद हो जाता है उसका, फिर जॉब ढूंढने जाता है, 4 दिन करता है, फिर वहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जॉब से उसको निकाल दिया जाता है, सब कुछ उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा सा ना चीज़ों को अवॉइड मत करिए, इग्नोर मत करिए। हाँ, कभी कभी इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन एक बार रियलिटी को पकड़ ज़रूर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो आदमी के अंदर देखा गया है वो हो गया है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा जो है क्रियाएं होती हैं, क्योंकि हार्ट पे सीधा सीधा वार करते हैं तांत्रिक। आपके जिस्म का, आपके डीएनए का एक पुतला बनाते हैं, उस पुतले पे जहाँ जहाँ वो सुई चुभोएंगे वहाँ वहाँ आपको दर्द होगी, स्पेशली अमावस्या के आसपास। तो ये चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है। हार्ट अटैक से बहुत लोग मर रहे हैं, पैरालाइज हो रहा है लोगों को, ये सब कुछ तंत्र क्रिया के अंतर्गत आता है। नहीं तो आप ही बताइए ना, जब इंसान अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, अच्छे से उसकी नौकरी है, अच्छे से उसका
उसका घर परिवार चल रहा है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई, उसको बीमारी लग गई, जबकि एक हल्का सा उसको डायबिटीज़ भी नहीं था। उसको हार्ट पे प्रेशर आता है, उसको ब्लीडिंग्स भी हो सकती है, नाक के द्वारा उसको ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह के द्वारा उसको ब्लीडिंग हो सकती है, उसको खून की उल्टियाँ लग सकती हैं, नाक से क्लोथिंग्स हो सकती हैं, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस लेना बंद हो सकता है। ये सब कुछ तंत्र क्रिया के अंतर्गत आता है। ये सब आप नोटिस करिए, अगर आपके रिश्तेदारों में, अगर आपके घर परिवार में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सब कुछ तंत्र क्रिया के लक्षण हैं। अगर आप उनको ठीक करा सकते हो तो कराओ, अदरवाइज़ उनको ये सजेस्ट करिए कि आप एटलीस्ट आसन पर आधा घंटा बैठकर, कुछ नहीं तो बस एक दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ तो करिए। इतना करने से ही 3 महीने के अंदर अंदर काम हो जाता है, काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं। शुरू में वो नेगेटिव एनर्जी आपको डराएगी, धमकाएगी कि मत कर पूजा पाठ, मत कर, मंदिर मत जा, मत कर। लेकिन अगर आपने 100 दिन काट लिए, क्योंकि कोई भी प्रयोग करोगे, कोई भी उपाय करोगे तो कम से कम 90 दिन का, 100 दिन का टाइम देना होता है अपने काम को करने के लिए, और आप उससे पहले ही काम करके छोड़ देते हो। 15 दिन कर लिया, बोला कुछ तो हो ही नहीं रहा, क्यों करूं? तो ऐसा नहीं करना है। भगवान के अंदर देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर क्रिया हुई जाती है उन्होंने भी पिछले जन्म में किसी के ऊपर क्रिया की थी, या उन्होंने किसी के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया था, इसीलिए उनके ऊपर क्रिया भी होती रहती है। तो भगवान बस देखते हैं कि तुम्हारे कैसे जो बुरे कर्म हैं वो कटे, तो मैं आऊँ, मैं तुम्हें बचाऊँ। तो बुरे कर्म काटने का सबसे अच्छा उपाय है, अच्छी सोच रखो, पूजा पाठ करो, धर्म कर्म के काम में लगो, आगे चल के तुम्हारा ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। तांत्रिक क्या, कोई भी किसी भी अखाड़े का कुछ भी करना चाहेगा तो भी तुमको 10 या 20% प्रभाव होगा और फिर तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई है आपके आसपास, उसको वीडियो शेयर करिए और उसको बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, चल बाय, नमस्ते।